धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज बागेश्वर बाबा बनकर देश भर में मशहूर हैं, क्योंकि बताया जाता है कि धीरेन्द्र एक बेहद गरीब परिवार से आते हैं। उनका घर भी बेहद छोटा और कच्चा था। बरसात में उनके घर की छत भी टपकती थी। लेकिन धीरेन्द्र ने जब होश संभाला तो वो ऐसे कथावाचक बन गए कि आज की तारीख में उनके लाखों भक्त हैं। 4 लाख खुद बता रहे हैं कि वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं, श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। और धीरेन्द्र की ऐसी पति को प्रसिद्धि को देखते हुए अंधविश्वास की कसौटी पर तौला भी जा रहा है। जहां आरोप है तो बचाव भी है। अरे पर्चे में 11 प्रश्न लिखे हैं टोटल। आप एक मारो इसे, लाल खत्म मार आप एक यहाँ सुबह पग्गा पे बाल दादी के लगे ले, अब भी पग्गा सारे पग्गा पे बाल और भी ले सवा गोरिया बनो। पूरे शरीर में उठा पटक करो इसके, पूरे शरीर में उठा पटक करो इसके। बाकी प्रेत जितने पीछे हैं सबको मार लगाई जाए। हम हनुमत रुद्रात्मकाय हम फट वीर वीराय स्वाहा। सबके सिर में चमीटा मारे जाएं। कायरे रेलेंगी तोड़ देगा। भूत बाधा है। हम फट स्वाहा। सेनापति तक्षण हटा के बता, इतना बड़ा वाला बहादुर है ये हो तुम? तू चैलेंज देगा? इतना बड़ा बहादुर है ये तुम? क्या वाकई बागेश्वर बाबा के पास कोई करिश्माई शक्ति है जो रातों रात एक युवा संत या कह लें युवा कथावाचक इतना मशहूर हो गया? आखिर क्या है बागेश्वर बाबा का पूरा सच? क्या है पर्ची वाले बाबा का बायोडेटा? बैरबासा न बनत, चुड़ैला बनत, गुरु की भेजी बनत। टांगों से मार मार के सर में मारो इसके, और मारो इसके, और मारो इसके। आज हम इसी की खोज में जुटे हैं और दिव्य शक्तियों के उस सच तक पहुंचना चाहते हैं जिन्होंने बाबा बागेश्वर को आज चर्चा का विषय बना दिया है। निश्चित तौर पर भारत जिस तरह का देश है, यहाँ संतों के अद्भुत स्वरूप और कुशल वक्ता की चर्चा खूब होती है। और आजकल ऐसी ही चर्चा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर सरकार की हो रही है, जिनके साथ कई चमत्कार और दंत कथाओं का भी जिक्र हो रहा है। तो सबसे पहले आपको बागेश्वर बाबा का पूरा प्रोफाइल बताते हैं। जंजीर से बांधा जाए न, जंजीर से बांधा जाए न। पूरा नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उपनाम बागेश्वर धाम महाराज, प्रसिद्ध नाम बालाजी महाराज, बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। जन्म तिथि 4 जुलाई 1996। जन्म स्थान गढ़ा छतरपुर मध्य प्रदेश। पिता का नाम राम कृपाल गर्ग, माता का नाम सरोज गर्ग, दादा का नाम भगवान दास गर्ग, भाई बहन शालिग्राम गर्ग जी महाराज, एक बहन अविवाहित। बोलचाल की भाषा बुंदेली, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी। व्यवसाय सनातन धर्म प्रचारक, कथावाचक, दिव्य दरबार। प्रमुख बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल। गुरु श्री दादाजी महाराज सन्यासी बाबा, बागेश्वर धाम, गढ़ागंज छतरपुर मध्य प्रदेश। मंदिर श्री बालाजी हनुमान को समर्पित। इनकम 8,000 रुपए प्रतिदिन, 3.5 लाख रुपए प्रति माह, 40 लाख प्रति वर्ष। नेटवर्थ 19.5 करोड़ रुपए। वैसे तो धीरेन्द्र गर्ग बचपन से ही चंचल, चतुर और हठीले थे। इनकी शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल में हुई। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की पढ़ाई धीरेन्द्र ने पास के गंज गांव से की। धीरेन्द्र गर्ग का जन्म बेहद गरीब परिवार में हुआ था और उनके पिता गांव में पुरोहितगिरी करके अपने परिवार का गुजारा करते थे। धीरेन्द्र की माता सरोज भैंस का दूध बेचकर घर चलाती थी। बताया जाता है कि धीरेन्द्र के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। 3-3 दिन तक खाने के लिए कुछ नहीं होता था। जैसे तैसे गृहस्थी चला करती थी। रहने के लिए एक छोटा सा कच्चा मकान था जो बरसात के दिनों में टपका करता था। इस बीच बागेश्वर धाम के महाराज कुछ करने लायक हो रहे थे। वो लगातार गांव में लोगों के बीच बैठकर कथा सुनाने लगे और कथाओं में वो धीरे धीरे इतने प्रखर होते गए
कि उन्होंने साल 2009 में अपनी पहली भागवत कथा पास के ही गांव पहरा के कुडन में सुनाई। ऐसा करते करते वो आसपास जाने लगे और लोग अपने गांव में भागवत कथा के आयोजनों में इन्हीं से कथा सुनने लगे। बताया जाता है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अंदर बचपन से ही लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रही है। वो हमेशा कुछ नया कर दिखाने का जज्बा रखते थे, इसलिए उन्होंने अपने गढ़ा गांव में स्थित शंकर जी के प्राचीन मंदिर को अपना स्थान चुना, जिसे बागेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। धीरू पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बने बागेश्वर धाम के महाराज के भक्त लाखों की संख्या में हैं। बाबा बागेश्वर सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमेशा धर्म प्रेमियों में उत्साह भरते हैं। बागेश्वर धाम के महाराज की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि अब वो अपने बयानों को लेकर भी आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। वैसे महाराज अपनी कथाओं और बयानों में बुंदेली भाषा का इस्तेमाल जमकर करते हैं। आज तक ब्यूरो।